एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एम्स के पीवाईक्यूज एंड सैंपल एमसीक्यूज। तो अगर आप एम्स सीआरई एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन दिस सीरीज इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द सीरीज एंड आप जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। एंड हाँ, अगर आप एम्स सीआरई एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड हेल्पफुल वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। So now starting with the very first question, that is domes occur during which form of exercise? Concentric, eccentric, isometric and cool down. तो डोम्स का मतलब क्या होता है? डोम्स इज डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस, यानी कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपके हाथ पैरों में थोड़ा दर्द होने लगता है इनिशियली। तो डोम्स जो है वो सबसे ज्यादा कौन से फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज में ज्यादा देखने को मिलते हैं? यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस, बिकॉज इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स है उनकी लेंथनिंग होती है। कंसेंट्रिक में जो मसल्स हैं वो शॉर्टनिंग में चले जाते हैं। एंड जब लेंथनिंग एक्सरसाइजेस आप परफॉर्म करते हो, यानी कि इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस जब आप परफॉर्म करते हो, तो आपके जो टिश्यू है, जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो फाइबर्स हैं, उनमें ज्यादा डैमेज जो होता है, तो इसके लिए उसको ज्यादा रिपेयर की भी जरूरत पड़ती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन जो है उनमें आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से जो डैमेज होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डोम्स है वो भी इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन या इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू any other form of exercise. Now moving on to the second question, that is the coracoacromial arch prevents the dash dislocation of the humerus, superior, inferior, anterior and the posterior. कोराकोएक्रोमियल आर्च है, ये बनती कहाँ से है? तो कोराकोएक्रोमियल आर्च मतलब कोराकोइड प्रोसेस का पार्ट आएगा, एक्रोमियो मींस एक्रोमियल प्रोसेस आएगा जो आपकी स्कैपुला में होता है, एंड द कोराकोएक्रोमियल लिगामेंट जो इन दोनों को जोड़ता है। तो ये जो एक पूरी आर्च बनती है ये आपके सुपीरियरली प्लेस्ड होती है। तो ऑब्वियसली ये इंफीरियर डिस्लोकेशन कैसे रोकेगी? ना एंटीरियर रोकेगी ना पोस्टीरियर रोकेगी, ये सुपीरियर डिस्लोकेशन को रोकेगी। क्यों? क्योंकि ये जो आर्च है ये सुपीरियरली प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सुपीरियर डिस्लोकेशन या फिर सुपीरियर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ह्यूमरस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ड्राई एयर इज 2, 1, 5 and 10. So यहाँ पे the correct answer is option number A. Question is treatment from natural sunlight is referred to as heliotherapy, actinotherapy, phototherapy and D, none of the above. So the correct answer is option number A, that is heliotherapy. Now moving on to the next question is therapeutically eddy currents are used to produce heat, produce nerve stimulation, apply drugs in iontophoresis and D, none of the above. अब एडी करंट जब आपने इलेक्ट्रोथेरेपी का बेसिक्स पढ़े उसमें आपने ईएमएफ पढ़ा होगा, एंड ईएमएफ की ही वजह से जो आपके एडी करंट्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। एंड बेसिकली एडी करंट्स का क्या काम होता है कि ये आपके टिश्यूज में हीटिंग प्रोवाइड करे, दैट मींस हीट जनरेट करे। तो जब हमें थर्मल इफेक्ट चाहिए होते हैं, जैसे कि जब हम एसडब्ल्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे थर्मल इफेक्ट चाहिए होते हैं, हम दोनों जो उसके इलेक्ट्रोड्स है जो एक कैपेसिटर का काम करते हैं, राइट? तो वहां पे जो आपके एडी करंट्स हैं वो फॉर्म होते हैं, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर हीटिंग होती है एंड पेशेंट को थेराप्यूटिकली बहुत आराम मिलता है, रिलीफ मिलता है। So eddy currents therapeutically are used to produce heat in the tissues. Moving on to the next question, that is Lenz's law deals with inductance of the conductor, B, rate of change of magnetic field, C, direction of current flow and D, direction of induced EMF. Correct answer is option number D, that is direction of induced EMF. Now moving on to the next question is Joule's law expresses the relationship between current, voltage and time. Option number B, current, resistance and time. Option number C, current, power and resistance, and last option current, EMF and time. तो जूल्स लॉ आप सबने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में भी 11th 12th में, एंड जब आपने इलेक्ट्रोथेरेपी के बेसिक्स पढ़े होंगे तो भी आपने जूल्स लॉ पढ़ा होगा। तो जूल्स लॉ क्या कहता है? H is equals to I square RT। अब यहाँ पे I square RT क्या हो जाता है? H क्या होता है? H हो गया आपका हीट प्रोड्यूस, I is your current, R is resistance and T is time। तो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि जो ये जूल्स लॉ है ये किस किस के बीच में रिलेशन बताता है। तो इन सारे ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, कि जो आपका जूल्स लॉ है वो करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम के बीच में आपका रिलेशनशिप बताता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हेन टू अपोजिट फेजेस आर कंटेन्ड इन अ सिंगल पल्स, the waveform is termed as monophasic, biphasic, asymmetric and symmetric। यानी कि एक ही पल्स है और वो ऊपर नीचे हो रही है, यानी कि उसमें दो फेजेस आ रहे हैं, तो उसे हम इनमें से कौन सा फेज कहेंगे? तो यहाँ पे बेसिक सा अगर कॉमन सेंस भी लगाओगे तो आंसर पता चल जाएगा कि यहाँ पे बाइफेजिक ही आएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बाइफेजिक। Next question is the device used to regulate current is
सेमीकंडक्टर, ट्रायोड वॉल्व, रियोस्टैट एंड कैपेसिटर। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि जो आपका रियोस्टैट है दैट इज द करेक्ट आंसर एंड दैट इज यूज्ड टू रेगुलेट करंट। The last question is the amount of heat produced during treatment with an electric current increases if current intensity is increased, B treatment time is of short duration, C total current is not high and D none of the above। अब यहाँ पे पूछा क्या है कि जब आप किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो थ्रू इलेक्ट्रिक करंट, आप करंट के थ्रू उसको ट्रीट कर रहे हो, तो जो हीटिंग है वो प्रोड्यूस जो हो रही है उसको हम बढ़ा किस तरीके से सकते हैं इन सारे ऑप्शंस में से। तो यहाँ पे द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए कि हम जो करंट की इंटेंसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे बिकॉज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT जो हमने जूल्स लॉ में पढ़ा है। तो अगर मुझे हीट को इंक्रीज करना है तो मैं करंट की इंटेंसिटी विच इज नोटेड बाय I उसको इंक्रीज कर दूंगी सो द हीट प्रोड्यूस विद इन द टिश्यूज और बाय द इलेक्ट्रिक करंट विल इंक्रीज प्रोपोर्शनली, क्योंकि इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है ना कि इनवर्स रिलेशनशिप है। So the amount of heat produced during the treatment will increase if I increase the intensity of the current. So option number A will be the correct option. Guys, this is all about this video. इस वीडियो में हमने टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं फॉर योर एम्स CRE एग्जामिनेशन। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम बाकी सारे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे जाके वो चेकआउट कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में भी पूरी सीरीज का लिंक है, आप जाके वो चेकआउट कर सकते हो। एंड ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते हुए जाना।